जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, दमदार होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपकी ऑफ़िशियल आंसर की आ चुकी है कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई की, है ना? दोनों भर्ती के बारे में हम बात करेंगे, किस-किस टॉपिक पे बात करेंगे, योग्यता संबंधी बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि जो पीजीडीसीए वगैरह है, वगैरह-वगैरह जो कंप्यूटर का डिप्लोमा है, वो वैलिड रहेंगे या नहीं रहेंगे या फिर कौन से वैलिड रहेंगे, है ना? वो चीज़ के बारे में बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि जो हमारा टाइपिंग की डेट है वो कब तक होगी और टाइपिंग किस फ़ॉन्ट पर होगी, है ना? फ़ॉन्ट क्या होगा टाइपिंग का, फ़ॉन्ट क्या होगा? दूसरा कि जो कीबोर्ड मिलते हैं हमें, वो कीबोर्ड कैसे मिलते हैं ना? कीबोर्ड कैसे मिलते हैं? चौथी हम बात करेंगे कि जो फ़ॉन्ट वगैरह होगा टाइपिंग कैसे होती है और किस मतलब कहाँ करनी चाहिए? टाइपिंग का मैं आपको डेमो बताऊँगा। इनस्क्रिप्ट क्या होता है? एक कुछ बच्चों को तो ये कन्फ्यूज़न है कि इनस्क्रिप्ट क्या होता है? यानी मंगल का इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट कौन-सा होता है ना? तो मंगल के इनस्क्रिप्ट फ़ॉन्ट पे टाइपिंग होती है। और बाकी जो सभी आपके लोगों के जो लास्ट वीडियो में कमेंट आए हैं और आपने भर-भर के प्यार दिया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है? तो कमेंट के जवाब सबसे पहले हम कमेंट के जवाब दे देते हैं आपके और उसी कमेंट के जवाब कुछ क्वेश्चंस को हम पॉज़ करके रखेंगे, जिनका जवाब आपको जो योग्यता संबंधी होगा वो इसमें मिल जाएगा, टाइपिंग संबंधी इसमें मिल जाएगा, है ना? बाकी जो कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, कट ऑफ के भी जो कमेंट में लगभग आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कट ऑफ कितनी जाने वाली है, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर की हो या एएसआई की हो, है ना? सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर ज़रूर कर देना, है ना? तो चलिए चलते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपके सारे कमेंट्स के जवाब देते हैं, ठीक है? तो ये है भाई हमारा पहला कमेंट, लेते हैं हम और ये है 118 मार्क्स हैं, 118.7 पॉइंट मार्क्स हैं, होगा या नहीं? अब भाई आपने ये नहीं बताया कि आपका कंप्यूटर ऑपरेटर में है या एएसआई में है। अगर देखो कंप्यूटर ऑपरेटर में है, ना ही आपने कैटेगरी बताई है ना? कैटेगरी भी नहीं बताई। तो अगर मैं आपको बताऊँ कंप्यूटर ऑपरेटर में 100 यानी कि 100 क्वेश्चंस अगर आप लोगों के बनने हैं 100 क्वेश्चंस और आप अगर कैटेगरी आपकी एससी या एसटी है 118 नंबर हैं, तो आपके पूरे चांसेस हैं और टाइपिंग के लिए आपको अभी भी चांसेस हैं। तो 100 जो क्वेश्चंस बनने हैं वो लोग अपने आप को थोड़ा मतलब सेफ ज़ोन में समझ सकते हो, है ना? यानी कि टाइपिंग आपको करनी चाहिए, ठीक? दूसरा कुछ इसमें ये भी पूछा था कि प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बाद क्या प्रोसेस होगा? तो वो भी मैं बता दूँगा वीडियो में। सबसे पहले आपका देखो रिटन एग्ज़ाम हो गया है ना? रिटन हो गया, उसके बाद आपका होगा डीवी होगा, क्या होगा? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद होगा आपका टाइपिंग, है ना? टाइपिंग होगा। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ और टाइपिंग के बाद फाइनल सिलेक्शन जो भी लिस्ट आएगी, ठीक है? कंप्यूटर कहाँ से पढ़े हो मतलब क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर दिया हो भाई, कुछ भी ना बोलो। अच्छा, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा भाई? मैंने बीसीए किया है, तो एक तो मुझे पहले से ही बेसिक कंप्यूटर मेरा ठीक था और दूसरी बात प्रैक्टिस मैं कर रहा था। 1-2 मतलब यूट्यूब से भी प्रैक्टिस की है और बैच भी परचेज़ किया था मैंने। तो आरडब्ल्यूए से पढ़ा था लेकिन उनका कुछ ज़्यादा ख़ास मुझे अच्छा लगा नहीं था। फिर अरोरा अरोरा सर हैं एक सचिन अरोरा, उनसे प्रैक्टिस की थी यूट्यूब से, है ना? तो और उसका मतलब रिवीजन हो गया। बाकी मेरे जो प्रीवियस नोट्स रखे थे बीसीए के उससे प्रैक्टिस की, तो बहुत अच्छा हो गया और उसका मुझे बेनिफिट भी मिला, है ना एग्ज़ाम में। तो ये था। चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। रिजल्ट कब आ रहा है? भाई ये बताओ। भाई रिजल्ट की बात करें तो अब जो होगा आपका अभी तो फाइनल आंसर की आएगी, है ना? फाइनल आंसर की आएगी। आपका रिजल्ट लगभग जनवरी या फरवरी तक आपका रिजल्ट आएगा, है ना? जनवरी या फरवरी तक रिजल्ट आएगा और आपकी जो टाइपिंग होगी वो भी बता दूँगा, तो बिल्कुल बने रहें। 114.18 जनरल में चांस हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर 114 नंबर है, भाई कम चांस हैं। कम चांस हैं भाई, कम चांस हैं आपके, ठीक है? नेक्स्ट है ये सॉरी 119 नंबर जनरल क्या उम्मीद है? 119 नंबर है उम्मीद थोड़ी क्योंकि आपके एप्रॉक्स 100 के एप्रॉक्स में बनना है, तो लगभग उम्मीद है आपकी टाइपिंग के लिए आपको कॉल आ सकती है और टाइपिंग में फेल हो जाते हैं ज़्यादा बच्चे तो आप फाइनल में भी सिलेक्शन हो सकता है ना? तो टाइपिंग ज़रूर करें। 100 के आस-पास वाले जितने भी बच्चे हैं वो टाइपिंग ज़रूर करें। 263 नंबर है, चांस है क्या एसआई में? एसआई के लिए चांस है भाई 263 नंबर पे अगर आपको स्टेनो आती है तो, है ना? अगर स्टेनो आती है तो चांस आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर में 103
क्वेश्चन है और एएसआई मिनिस्टर में 286। भाई 103 क्वेश्चन है या नंबर, ये बता देते तो ज्यादा बेटर रहता। अनुराग, क्या नाम है आपका? जो भी अनुराग शिवम है, और मिनिस्टर में 286। तो भाई 286 थोड़ा मैं कम कह सकता हूँ, है ना? थोड़ा क्या कह सकता हूँ, कम कह सकता हूँ। लेकिन टाइपिंग के लिए 100% चांस है, टाइपिंग के लिए जरूर कॉल आएगी आपकी, है ना? बाकी फाइनल कट ऑफ देखो क्या जाती है, वो चीज डिपेंड करता है कि टाइपिंग में कितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं और ये कितने लोग गुना बुलाते हैं। राम सिंह है बड़े भाई, पहले आप खुद तय कर लोगे 160 पर टिकोगे या नहीं। अच्छा, तो उसकी टेंशन ना लो, मेरा स्कोर जितना भी है आपको कल या परसों में लाइव आऊंगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है, कितना है, 160 पे टिकेंगे या नहीं। रोल नंबर में एक बबल डबल फिल हो गया है, ओएमआर चेक होगी या नहीं। तो भाई ओएमआर चेक में प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपका जो रोल नंबर है वो मिस, जो ओएमआर होती है, जो आपको पता है, जो एमआईसी मतलब जो इसका जो चेक करने वाली जो सीट होती है, मशीन होती है, वो बबल्स से काउंट करती है। तो हो सकता है आपका रोल नंबर काउंट ना हो, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप भर्ती बोर्ड चले जाएं, भर्ती बोर्ड जाके और अपना एप्लीकेशन दे दे, तो आपको जो हमारा वो चेक हो जाएगी, ठीक है? आप पहले ही जाके दे दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। नेहा अरोरा, सर कंप्यूटर ऑपरेटर 130 मार्क्स जनरल से हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, है ना? हो जाएगा। टाइपिंग तेज है, 115 क्वेश्चन है कंप्यूटर ऑपरेटर, बिल्कुल 100% हो जाएगा भाई। उत्कर्ष यादव, अविनाश 142 ओबीसी, भाई कंप्यूटर ऑपरेटर में है तो बिल्कुल हो जाएगा। कब से सब सब के सब तुक्का लगा रहे हैं लाइक के चक्कर में? नहीं, ऐसी बात नहीं भाई, तुक्का नहीं है। 3 टाइम्स का कंप्यूटर ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है, दूसरा और मल्टी टाइम्स एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी है, उसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है। 103 नंबर है, मोबिड 103 नंबर है ओबीसी से। हाँ, चांसेस है। अच्छा, नंबर है ओबीसी से 103, तब तो कम ही चांस है कंप्यूटर ऑपरेटर। 125 मार्क्स टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर सकता हूँ, बिल्कुल 100% क्वालिफाई करोगे भाई। सूरज कुमार 100% क्वालिफाई करोगे, टेंशन ना लो। नेक्स्ट कमेंट है अविनाश 142 ओबीसी कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो आपका हो जाएगा। अच्छा, ये वाला पेज हमारा हो चुका है। अच्छा, हाँ ये है। मार्क्स 125 टाइपिंग के लिए क्वालिफाई बिल्कुल हो जाओगे। फीमेल के लिए भी कट ऑफ बता दीजिए, फीमेल के लिए कट ऑफ, वही कट ऑफ जानने वाले हैं, बहुत ज्यादा अंतर रहने वाला नहीं है। 90 to 95 क्वेश्चन अगर आप कहें तो टाइपिंग जरूर करें, ना? 90 to 95 क्वेश्चन सही है तो टाइपिंग जरूर करें। पहले डीबी होगा या टाइपिंग, तो अभी बता चुका हूँ, पहले क्या होगा, डीबी हो गया एंड देन टाइपिंग होगी, है ना? टाइपिंग किस फॉन्ट पे होगी? मंगल के इनस्क्रिप्ट पे, इनस्क्रिप्ट फॉन्ट पे, है ना? वो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा लैपटॉप पे, छोटी सी क्लिप बना के आपको इसी में ज्वाइन कर दूंगा, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहे। मेरे 127 नंबर है, इनका हो चुका है, ये है। ये सीबी रमन यूनिवर्सिटी वाले सब फेक हैं, 12-12 हजार में बनाया, बिल्कुल सही बात है। और जिसने भैया फेक बनवाया है, यानी कि फेक जिसके भी सर्टिफिकेट है, तो वो लोग सावधान हो जाएं। योग्यता संबंधी अभी सारी चीज दिखा दूंगा, अगर उससे रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट है, डिप्लोमा है तो सही है, वरना तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर डीबी में आप जाओगे तो, है ना? मतलब अगर सेलेक्ट भी कर लिया उन्होंने, उस टाइम नहीं वेरीफाई हुआ, तो बाद में वेरिफिकेशन होते रहते हैं और दिक्कत आएगी बाद में, ठीक है? तो आप, बाकी आप लोग जान सकते हो, आपको डिसाइड करना है आपको क्या डिसीजन है। आकांक्षा, कंप्यूटर ऑपरेटर में 104 क्वेश्चन सही है, 130 नंबर है, वो अच्छे नंबर है। और टाइपिंग जरूर करो अपना, है ना? 141 एएसआई में, 282 है, तो टाइपिंग के लिए दोनों में आपके पूरे चांस है, टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अगर स्टेनो आती है तो फुल चांसेस है। सर मेरा यूपी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से एडीसीएचएन है, क्लास कर ले क्या? क्लासेस कर ले, लेकर क्या है, वेरी गुड, लेकर क्या है तो कोई दिक्कत ना, आप एलिजिबल हो, ठीक है? क्लासेस लेके क्या है तो, यानी कि कहने का मतलब ये है, सर्टिफिकेट जो लिस्ट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्लस आपने रेगुलर या संस्था से, मतलब खुद से किया हो, आपको भरोसा होना चाहिए कि आपने फर्जी तरीके से इन्हें पैसे देकर नहीं बनवाया, यानी बैक डेट में नहीं बनवाया, बस इतना होना चाहिए, ठीक है? भाई मेरे बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, मेरा यूपी को 15 हाँ बिल्कुल मान्य होगा, डी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी भाई, आप एलिजिबल हो। पुष्पेंद्र, कंप्यूटर ऑपरेटर में 121 नंबर है, एससी कैटेगरी से फुल चांस है भाई, 121 नंबर में। भाई तुम कह रहे हैं
भाई भर्ती बोर्ड से है, भाई भर्ती बोर्ड से नहीं आया, लेकिन इतना तो पता ही है, नॉलेज तो इतनी है, ठीक है। भाई एएसआई मिनिस्ट्री में 332 नंबर, फाइनल सिलेक्शन बता दो भाई। 332 नंबर है, फाइनल सिलेक्शन 110% हो जाएगा, यानी 110% आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। टेंशन ना लो, बिल्कुल रिलैक्स होकर आप टाइपिंग करो। मेरे एएसआई मिनिस्ट्री में 155 क्वेश्चन हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, बिल्कुल फुल चांस है भाई, फुल चांस है ना, फुल चांस है आपके। डीएसपी पीजीडीसी को गलत बता रहे हैं भाई, पीजीडीसी को गलत नहीं बता रहा मैं, बता रहा हूँ गलत तरीके से किया गया पीजीडीसी है ना, गलत तरीके से, गलत तरीके से किया है, वो गलत है। अगर आपने एलिजिबल यानी कि जो वेरीफाइड यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है उनसे किया है तो गलत नहीं है पीजीडीसी को, ठीक है। अतुल चौधरी 135 ओबीसी कंप्यूटर ऑपरेटर में बिल्कुल 100% हो जाएगा। 152 क्वेश्चन एएसआई क्लर्क, हाँ फुल चांस है भाई, एएसआई क्लर्क फुल चांस है। 100 क्वेश्चन एससी कैटेगरी फीमेल अकाउंट के लिए, एएसआई में या अच्छा फीमेल अकाउंट के लिए है तो एएसआई में है, तो कम चांस है ना, कह सकते हो कम चांस है। एससी कैटेगरी 200 नंबर, हाँ थोड़ा कम डाउट में है, मतलब कह नहीं सकते, 100% श्योर नहीं है। सोनम शर्मा 270 यूआर स्टेनो टाइपिंग से क्या, बिल्कुल स्टेनो टाइपिंग से क्या टाइपिंग कर सकूं, हाँ बिल्कुल करो, टाइपिंग करो बिल्कुल, स्टेनो के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। 150 क्वेश्चन सही है, एएसआई है, एससी कैटेगरी चांस है, फुल चांस है भाई, फुल चांस है 150 क्वेश्चन में। आकांक्षा सिंह 121 कंप्यूटर ऑपरेटर, बिल्कुल 100% चांस है, टाइपिंग करो। इंग्लिश 146 एएसआई अकाउंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई 146 में। सर बिहार से हूँ और मेरे 150 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, यूपी कंप्यूटर ऑपरेटर ओबीसी, यानी चांस बिल्कुल फुल चांस है भाई, फुल चांस, टाइपिंग करो, है ना। नेक्स्ट कमेंट देखते हैं। सर एएसआई एसआई स्टेनो में 152 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छा स्कोर है, और 304 नंबर है, जनरल फीमेल। क्या एसआई स्टेनो में फाइनल सिलेक्शन, बिल्कुल 100% फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, आप शॉर्ट हैंड करो, है ना, शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करो। और कंप्यूटर ऑपरेटर में 136 बता रहे हैं, तो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी आपको हो जाएगा, है ना, 136 नंबर है, तो उसमें भी हो जाएगा, है ना, दोनों में फुल चांस है आपके। यूनिक 260 एससी होगा, बिल्कुल चांस है। 206 एससी से फीमेल अकाउंट में भाई कम चांस है। बीसीएच वैलिड 4 DB बिल्कुल 100% वैलिड है, बशर्ते बस बैक डेट में या फर्जी इंस्टीट्यूट से नहीं किया हो आपने। हेलो सर प्लीज रिप्लाई में, मेरे पास एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का 1 ईयर का आईटी डिप्लोमा सर्टिफिकेट का डीबी के लिए एलिजिबल हूँ। मैं अभी आपको एक लिस्ट दूंगा, लिस्ट बताऊंगा, उसे देख लेना, उसमें अगर मैच कर रहा है तो आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट 100 है, 100 क्वेश्चन किसमें ये नहीं बताया, अगर है कंप्यूटर ऑपरेटर में तो ठीक है। सर मेरा यूपी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, क्या मानना होगा, बिल्कुल होगा। मिस्टर ठाकुर 320 नंबर अकाउंट में, बिल्कुल 100% सिलेक्शन है भाई। मदान भाई है 292 है, ऐसा स्टेनो बिल्कुल हो जाएगा फाइनल। ब्रो 326 ओबीसी में फाइनल हो जाएगा, बिल्कुल 100% चांस है ना, 100% चांस है, रिलैक्स रहो। 286 नंबर है, दीपाली चौहान जनरल एसआई स्टेनो, बिल्कुल 100% हो जाएगा, 286 एसआई स्टेनो। बीटेक वाले डीबी में वैलिड हो जाएंगे, बिल्कुल 100% वैलिड होंगे भाई। तो ये तो थे हमारे कमेंट्स के जवाब। अब बात करते हैं हम योग्यता संबंधी, क्या क्या योग्यता है इसमें मांगी थी, यानी क्वालिफिकेशन क्या थी, है ना। तो अभी भी डाउट है, तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष। समकक्ष की मैं अभी बताऊंगा समकक्ष में क्या क्या मांगा था। दूसरा 25 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग हिंदी की, और इंग्लिश की 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग, है ना, अंग्रेजी की है। तीसरा है स्टेनो के लिए है ये ना, गोपनीय वाला, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि की आपको इसमें क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब इतनी स्पीड आपकी आनी चाहिए शॉर्ट हैंड की। चौथा है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉन यानी नाइलेट से किसी ओ लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण हो, अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता धारित करता हो। तो समकक्ष की मैं अभी बताया, मैं समकक्ष की लिस्ट आपको पूरी बताऊंगा, कौन कौन से डिप्लोमा है जो समकक्ष के इक्विवेलेंट है। वहीं हम लिपिक की बात करें तो लिपिक में बाकी क्वालिफिकेशन सेम है सारी, बस शॉर्ट हैंड की वो है ना, शॉर्ट हैंड नहीं मांगते लिपिक में। तीसरी है हमारी किसकी, निरीक्षक लेखा की, जिसकी कट ऑफ सबसे कम जाने वाली है ना, अकाउंट की और स्टेनो की। तो वही इसमें क्या है, विश्वविद्यालय से वाणिज्य में यानी बीकॉम होना चाहिए, बीकॉम स्नातक उपाधि, या लेखा शास्त्र में परास्नातक यानी एमकॉम डिप्लोमा, है ना, एमकॉम में डिप्लोमा हो,
यानी कि लेखा में डिप्लोमा होना चाहिए, सॉरी, सरकार द्वारा समकक्ष या उसके समकक्ष कोई अर्हता धारक करता हो, ठीक है। कम से कम 15 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी, है ना, इसकी इसकी टाइपिंग कितनी मांगी, 15 शब्द, तो 15 तो बहुत इजी होता है, आराम से कर सकते हो। बाकी ओ लेवल सर्टिफिकेट कंपलसरी है, या फिर उसके समकक्ष कोई हो, है ना, तो ये योग्यता कॉमन है सभी में, ओ लेवल यानी कि ओ लेवल प्लस समकक्ष, ये सभी में कॉमन है। टाइपिंग अकाउंट में यानी लेखाकार वाले में 15 शब्द प्रति मिनट, 15 वर्ड पर मिनट, और उसमें क्या है 25 हिंदी की और 30 इंग्लिश की। अब बात करते हैं लेखा के पद के लिए, ये हो गया हमारा, है ना। समकक्ष अर्थ अर्धिमानी अर्थ क्या होती है, यानी प्रेफरेंशियल डोएक नाइलिट से सोसाइटी से उच्च प्रमाणीकरण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर में एप्लीकेशन, प्रौद्योगिकी में स्नातक उपाधि या उच्च स्तर का अर्थ हो, यानी किसी ने कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए किया है और एक ने ओ लेवल किया है, तो ओ लेवल अगर बीसीए और ओ लेवल वाले के मार्क्स इक्वल हैं, है ना, बराबर नंबर हैं, तो बीसीए वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी, है ना, ये प्रेफरेंस वाला होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से, अब ये नेक्स्ट क्या है इसके अधिमान्य अर्थ में, संस्था या महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्नातक किया हो, है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से क्या हो, स्नातक किया हो। दूसरा है सेना में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो, और या एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो। इनको क्या, इसमें केवल अधिमान्य अर्थ यानी प्रेफरेंस मिल जाती है जब सेम नंबर होते हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आयु की पता ही है सभी को, 21 वर्ष है ना, तो ये चीज तो कुछ नहीं है। अब बाकी कंप्यूटर टंकण परीक्षा और ये इसका मैंने बता दिया सारी से। अब जो है क्या है इसका प्रोसेस क्या रहता है ना, चयन और अंतिम सूची, यानी चयन का प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले लिखित परीक्षा हो गई आपकी, फिर अभिलेख यानी डीबी होगा, फिर शारीरिक मानक परीक्षण यानी डीबी ये होता है पीएसटी, क्या पीएसटी, और ये पीएसटी और डीबी एक साथ हो जाते हैं ना, पीएसटी और डीबी एक साथ होते हैं। फिर है कंप्यूटर टंकण परीक्षा यानी टाइपिंग होगी, फिर क्या होगी, यानी कि देखो रिटिन, रिटिन के बाद अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर और एएसआई दोनों के लिए है, रिटिन, रिटिन के बाद क्या होगा डीबी, है ना, डीबी पीएसटी, डीबी पीएसटी लिख सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा टाइपिंग, है ना, टाइपिंग, टाइपिंग के बाद क्या होगा, टाइपिंग के बाद होगी आपकी स्टेनो, अगर आपको स्टेनो आती है तो क्या हो जाएगी स्टेनो, स्टेनो, और स्टेनो के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, है ना, ये आपका प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का, ठीक। अब बात करते हैं समकक्ष योग्यता कौन कौन सी है, यानी ओ लेवल के समकक्ष, ओ लेवल के समकक्ष, राइटिंग भी बड़ा गंदा है मेरा तो। ओ लेवल के समकक्ष, देखो ये आयोग का ही लेटर है, देवेश चतुर्वेदी है मुख्य अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा कार्मिक अनुभाग से कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित करने जाने के संबंध में, है ना, 5 मई 2022 का ये लेटर है, और ये ऑफिशियली आप गूगल करके भी देख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं। 18/1/2022 द्वारा ओ लेवल के समकक्ष कोर्स के निर्धारण हेतु उक्त कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के सदस्य श्री कुमार विनीत, विशेष सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग एवं प्रबंधन निदेशक द्वारा श्री हरिप्रताप समकक्ष कोर्स को निर्धारित करने के संबंध में पूर्व गृह विभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आदेश या सुझाव के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य समिति द्वारा ओ लेवल के समकक्षता का निर्धारण का प्रस्ताव किया गया, जो निम्नबद्ध है। क्या है, नंबर 1, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी या एआईसीटीई या नाइलिट या डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, ठीक है ना, ये होगी। दूसरी बात, केंद्र सरकार या किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या यूजीसी या एआईसीटीई नाइलिट डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी निजी संस्थान से 10+2 यानी इंटर के बाद, है ना, किसके बाद 12th के बाद कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष। कुछ बच्चे कह रहे थे ना 12th के बाद नहीं लिया जाएगा या क्या, नहीं, 12th से पहले का कंप्यूटर ओ लेवल का डिप्लोमा तक को मान्य होगा, तो भाई 12th से पहले का ओ लेवल मान्य नहीं होगा, है ना, 12th से पहले का ओ लेवल मान्य नहीं होगा, ध्यान से सुनो। अब देखो कौन कौन से सर्टिफिकेट हैं यानी डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो ओ लेवल के समकक्ष हैं। तो सबसे पहले कौन सा है आपका, देखो देखते हैं हम, सबसे पहले कौन सा जाएगा, डीओएपी यानी डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन। अब ये किससे होने चाहिए, ये चीज देख लो क्या किससे हो, किसी बोर्ड से हो, विश्वविद्यालय से हो, यूजीसी से अप्रूव्ड हो, एआईसीटीई से हो या नाइलिट से हो।
1 2 3 4 या 5, इन पांचों में से किसी से होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, है ना, निजी हो या सरकारी संस्था हो, और 10+2 के बाद हुआ होना चाहिए, है ना, कम से कम 1 वर्ष का, अधिक से अधिक कितना भी हो जाएगा। डिडोमा, डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एडीसीए, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसी का डाउट था। तो ये वैलिड तो है, लेकिन कब है कि किसी यूजीसी अप्रूव्ड विश्वविद्यालय से होना चाहिए, यानी कि आपने वैलिड किया हो, बैकडेट वगैरह में नहीं किया हो, ठीक है, तब वैलिड माना जाएगा। अगर आपने 10,000 या 15,000 रुपए देकर बनवाया, तब वैलिड नहीं है ना, यानी फर्जी माना जाएगा वो, यानी कि वो नेट पर चढ़ा हुआ मुझे ऑनलाइन शो होना चाहिए। ADCH, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCFA, डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज्ड फाइनेंस अकाउंटिंग, DCS, डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स, DCTT, डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, DIP, डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, DISA, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, DISM, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, है ना, इन सब में आपका डिप्लोमा होगा तो आप वैलिड हो भाई, ओ लेवल के समकक्ष हैं सारे ये। DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DST, डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, DTP, डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग, MDCA, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MDCISM, मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, MDIT, मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MOMSP, डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, CISN, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स, ADCST, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ADHN, एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ADI, एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ADP, ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग कोर्सेज, ADSC, एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AITT, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, और 28 नंबर है PGDCWD, यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। ये 28 कोर्सेज हैं या डिप्लोमा हैं जो आपके ओ लेवल के समकक्ष हैं। किसके? ओ लेवल के समकक्ष हैं, है ना। इससे अदर कोई भी डिप्लोमा या कोर्सेज आपका ओ लेवल के समकक्ष नहीं मान्य होगा। नंबर तीसरा पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट क्या है ये भी देख ले रहे हैं। केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय यूजीसी, AICTE, NILIT, नाइलिट, डोएक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्थान से 10+2, इस चीज का ध्यान रखें, 10+2 या स्नातक के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, यानी इसके अलावा भी ये दे रखे। तो ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो किसके, इसके ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। और एक चीज आपने ध्यान देगा कि इसके 12th के बाद होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, 12th के बाद वाला ही मान्य होगा, मान्य होगा, ठीक है। नंबर 4 है UPDESCO से उत्तीर्ण 1 वर्ष का DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। 5वां, स्नातक स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस किया हो, यानी ग्रेजुएशन में आपके पास 1 साल कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस रहा हो। और BSc IT, MCA, BTech, A लेवल, B लेवल, C लेवल कंप्यूटर कोर्स या BCA, MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष तक रहा हो, तो ये भी वैलिड रहेंगे। नंबर 7 है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड या विश्वविद्यालय से वही डोएक सोसाइटी के निजी संस्थान हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि में कंप्यूटर डिप्लोमा है। हाँ, तो हाई स्कूल के बाद वाला भी क्या होगा, वैलिड होगा, है ना। 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स कोई भी हाई स्कूल के बाद वाला भी वैलिड होगा। नंबर 8 है बोर्ड, विश्वविद्यालय, यूजीसी, ये सारी चीज वही है, सब कुछ कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो, है ना, राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से। नंबर 9 ITI से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम यानी कोपा का कोर्स हो तो वो भी वैलिड होगा। नंबर 10 है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण होना चाहिए, है ना। ये सारे कोर्सेज हैं
अब इसमें से देख लो भाई आपका कौन से में वेरी कर रहा है। अगर इनमें से कोई आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है तो आपका कोई डरने की बात नहीं है ना, टेंशन फ्री होकर आप टाइपिंग की तैयारी करो। अतः मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने हेतु उपयुक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, है ना। तो ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो आपके ओ लेवल के समकक्ष हैं। तो भाई आपका कौन सा है कमेंट में जरूर बताएं। बाकी सभी लोग वैलिड हैं, बस वही है, सारे कोर्सेज लगभग वैलिड है, बस फर्जी तरीके से कोई नहीं होना चाहिए। तो ये था। अब बात करेंगे टाइपिंग का फॉन्ट और टाइपिंग जेआर पे कैसे है, इन स्क्रिप्ट का कैसा रहता है वो दिखाता हूँ आपको। तो टाइपिंग का मैंने बताया कि मंगल फॉन्ट का इनस्क्रिप्ट है ना, इनस्क्रिप्ट में मंगल में कई सारे होते हैं, यानी यूनिकोड में कई सारे फॉन्ट होते हैं, जैसे रिमेंटन गेल, रिमेंटन सीबीआई, मराठी आकृति या इनस्क्रिप्ट। तो हमें किसका चुनना है, इनस्क्रिप्ट वाला सेलेक्ट करना है, और इनस्क्रिप्ट पे ही टाइपिंग आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की और एएसआई की इसी फॉन्ट पे होगी, हिंदी की टाइपिंग। बाकी इंग्लिश की आप किसी पे भी कर सकते हो। दूसरा कीबोर्ड की बात करें तो भाई लास्ट टाइम तो बहुत ही बेकार कीबोर्ड मिले थे, रद्दी कीबोर्ड मिले थे। इतने की मतलब कि ऐसे कीबोर्ड थे कि टाइपिंग हम करते चले जाते थे, वो हैंग हो जा रहे थे, है ना। कैसे हो जा रहे थे, तो हैंग हो जा रहे थे कीबोर्ड, कैसे हो जा रहे थे, या सिस्टम हैंग हो जा रहे थे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस लास्ट टाइम आई थी टाइपिंग में। हालांकि टाइपिंग क्वालिफाई हो चुकी थी, क्योंकि हम टाइप कर रहे हैं, शब्द वो जो कर्सर था पीछे ही रह जाता था, और हम टाइप करते करते आगे निकल जाते थे, तो बहुत फिर रुकना पड़ता था, फिर उसके बाद वो स्लो स्लो आते, और बीच बीच में पूरे में करेक्शन हम एंड एडिट हम कहीं से भी कहीं कर सकते थे, है ना। तो हमने बैठ के टाइपिंग कर ली थी 10 10 मिनट में, 15 मिनट की टाइपिंग होती है, और 10 मिनट में करके फिर 5 मिनट उसको एडिट करा, जो एक दो शब्द गलत हो गए थे, यही इंग्लिश में होता। मतलब शोर शराबा बहुत ज्यादा था, तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था टाइपिंग का, शोर शराबा एक तो बहुत था। दूसरा, सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे। हर कोई स्टूडेंट 1 से 2 बार सिस्टम चेंज जरूर कर रहा था, है ना। बार बार सिस्टम चेंज करने पड़ रहे थे, नहीं हो रही थी, रुक जा रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। इस बार देखते हैं कैसा होगा। तो भाई टाइपिंग आप हर टाइप के कीबोर्ड पर, यानी पुराने से पुराने कीबोर्ड पर आप प्रैक्टिस करना है ना टाइपिंग की। हमेशा ये मत सोचना है नए कीबोर्ड पे या कंपनी के कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करो। लोकल जो 120 या 200 रुपए का कीबोर्ड आता है उस पर प्रैक्टिस करना, है ना। चाहे वो इंटेक्स का हो या प्रो डॉट का हो, सब पे प्रैक्टिस की कोशिश करेंगे। कीबोर्ड वहाँ कैसा ही मिल सकता है। तो यही था। बाकी टाइपिंग का लास्ट टाइम का अनुभव किसी से ही पूछ लेना, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, लखनऊ में टाइपिंग थी, है ना। तो यही था। बाकी शॉर्ट हैंड का अच्छा था, अगर किसी जिसको शॉर्ट हैंड आती है तो वो लोग अपना प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से, है ना। बाकी और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो वही आशा करता हूँ कि सभी के जिस आंसर्स के जवाब मिल गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो जानकारी, तो वीडियो को लाइक कर लो भी, शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में। और ये सर्टिफिकेट आपने देख लिया कौन कौन से ओ लेवल के समकक्ष आपके सर्टिफिकेट हैं। और ठीक है, बाकी अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।